हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली एमएसएमई मिनिस्ट्री ने मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन जारी किया है उद्यम रजिस्ट्रेशन का। यस, उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आज हम देखेंगे उद्यम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उद्यम का रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल पे करना है। एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया है एमएसएमई ने, उद्यम पोर्टल। उसमें उद्यम का रजिस्ट्रेशन होगा। उद्यम के बाद में जो भी अभी तक एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस थे वो अब उद्यम रजिस्ट्रेशंस के नाम से जाने जाएंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे यूआरसी कहते हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए? नो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं चाहिए। ये एक आधार बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, सेल्फ डिक्लेरेटिव होगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे और आधार बेस्ड होगा। और एक ध्यान में देने वाली बात यह है कि हमारा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है इट विल बी लिंक्ड विथ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन एज वेल एज जीएसटी। हमारे इनकम टैक्स और जीएसटी नंबर के साथ वो लिंक्ड होगा। और अब बात आती है ऐसे यूनिट्स जिनका उद्योग आधार है या एमएसएमई का किसी भी दूसरे प्रकार का रजिस्ट्रेशन है, तो उन्हें री रजिस्ट्रेशन करना होगा। यस, उन्हें री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। 31 मार्च 2021 तक का उन्हें समय दिया गया है री रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद उन्हें मैंडेटरी री रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। अब एमएसएमई की कुछ लिमिट्स, जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है वो चेंज हुई थी। तो आइए देख लेते हैं एमएसएमई की क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि क्राइटेरिया कंपोजिट है। यस, आपने सही सुना है। कंपोजिट मतलब इसमें आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ आपका टर्नओवर भी देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसा क्लासिफिकेशन है। अगर माइक्रो यूनिट कौन से है जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, लेस देन 1 करोड़, और टर्नओवर कितना है, लेस देन 5 करोड़। माइक्रो के बाद स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन से, जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, लेस देन 10 करोड़, और टर्नओवर कितना है, लेस देन 50 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस उसके बाद जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में लेस देन 50 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये कंपोजिट है। इसका मतलब क्या है, इधर और। मान लेते अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है लेकिन आपका टर्नओवर 6 करोड़ होता है, आपका टर्नओवर 6 करोड़ है, तो आपने ये एग्जिट कर गए। अगर आप दोनों में से एक भी चीज़ एग्जिट कर जाते हो तो आप नेक्स्ट स्लैब में पहुंच जाते हो। मतलब आपका क्लासिफिकेशन माइक्रो से स्मॉल हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि टर्नओवर भी बढ़े और इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। दोनों में से एक भी अगर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है तो आपका क्लासिफिकेशन दूसरे इसमें शिफ्ट हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि हमारा जो जीएसटी नंबर होता है वो पैन बेस्ड होता है। तो जनरली ऐसा हो सकता है कि एक पैन में मल्टीपल जीएसटी लिस्टेड है। तो ऐसे केस में टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कैसे देखेंगे, सारे यूनिट्स का एग्रीगेट करेंगे। यस, आई रिपीट, सारे यूनिट्स का एग्रीगेट करके हम एक सिंगल यूनिट समझेंगे और उसका थ्रेशोल्ड चेक करेंगे। अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कैसे देखेंगे। तो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस है, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज उनका आईटीआर देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है इट विल बी लिंक्ड विद आईटीआर एज वेल एज जीएसटीएन। सो उनका आईटीआर पे जो टर्नओवर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आईटीआर के अकॉर्डिंगली देख लेंगे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। और अगर न्यू एंटरप्राइजेस है, इफ़ द एंटरप्राइज इज न्यू, तो उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन बाय प्रमोटर का सेल्फ डिक्लेरेशन मान्य करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या, प्लांट एंड मशीनरी मतलब एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिस में जो प्लांट एंड मशीनरी की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन इसमें कैरी फॉरवर्ड की है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर न्यू एंटरप्राइज है तो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन के केस में प्लांट एंड मशीनरी का बेसिक वैल्यू देखेंगे, उसमें जीएसटी का जो अमाउंट है उससे एक्सक्लूड करेंगे। नाउ लेट्स चेक आउट टर्नओवर कैसे देखेंगे। टर्नओवर नॉर्मल है क्योंकि हमारा इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों लिंक्ड है। तो हमारा जो जीएसटीएन और इनकम टैक्स के रिटर्न में जो टर्नओवर है वही टर्नओवर रहेगा। लेकिन इसमें एक एक्सक्लूजन है, वो क्या है, हमें एक्सपोर्ट, जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट किए उससे एक्सक्लूड करना है। ये हमें एक बेनिफिट है।
हमारा एक्सपोर्ट जो भी होता है वो एक्सक्लूड करना है टर्नओवर के लिए। अब अगर न्यू एंटरप्राइजेज है जिसके पास पैन नहीं है तो उनके लिए अगेन भगवान मालिक है, सेल्फ डिक्लेरेशन। कब तक? 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद क्या, आपको रिटर्न तो फाइल करना ही है। रिटर्न फाइल हुआ तो लिंक विद अगेन इनकम टैक्स एंड GSTN। अब एग्जिस्टिंग, ये तो मैंने बता दिया है कि एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन होल्डर जो है, एग्जिस्टिंग जो उद्योग आधार होल्डर है, उन्हें 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। मैं आपका दोस्त CA रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।